क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा कि मेरे हाथ में मनकों की माला, मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना। मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए निकलूं। तो अब मैंने कहा कि मैं निकलूं। जब मैं बरकरार रही तो तू का जलवा कभी नजर नहीं आ सकता। एक शागिर्द उस्ताद के पास जाए, उस्ताद कहे बच्चा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, वो कहे उस्ताद जी नहीं, मैंने ऐसे पढ़ा है, मैंने ऐसे सुना है। जो बात बात पर मैं कहे उसके अंदर कभी उस्ताद का इल्म आ नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसकी मैं ही नहीं गई। मेरे क़िबला आलम पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह फरमाया करते हैं, अक्सर फरमाते हैं कि की बकरी ने की बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। की बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। और जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने, जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने, तो फिर क्या हुआ? तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कस्साब ने। तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कस्साब ने। जो कुछ भी था जिसमें जार में, कुछ बिक गया, कुछ बट गया, कुछ फुक गया बाजार में, फकत आंते रह गई मैं सुनाने के लिए। ये मैं नहीं जाती, मैं बड़ी मुश्किल से जाया करती है। कहते हैं कि बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने, तो तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कस्साब ने। जो कुछ भी था जिसमें जार में, कुछ बिक गया, कुछ बट गया, कुछ फुक गया बाजार में, फकत आंते रह गई मैं सुनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ? नद्दाफ ले गया उनको धुनकी बनाने के लिए। तो चोट जब डंडे ने की तो फिर आंत घबराने लगी। फिर मैं की जगह तू की सदा आने लगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। फिर मैं की जगह तू की सदा आने लगी। क्यों? इसलिए कि जब मैं रहे तो तू नहीं आता, जब तू आ जाए तो मैं नहीं रहती। हजरत शेख अबुल हसन नूरी और हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, दो बुजुर्ग। हजरत शेख जुनैद बगदादी एक दिन शेख अबुल हसन नूरी से पूछते हैं, कहते हैं कि भाई शेख 30 साल से एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हूँ कि जब जुनैद बगदादी की जात अया होती है तो अल्लाह का जलवा नजर नहीं आता, और जब अल्लाह का जलवा अया होता है तो जुनैद बगदादी की जात गुम हो जाती है। अल्लाह का जलवा अया हो जाए तो जुनैद बगदादी की जात गुम हो जाती है। जुनैद की जात अया हो जाए तो अल्लाह का जलवा नजर नहीं आता। ये क्या माजरा है? तो हजरत शेख अबुल हसन नूरी फरमाते हैं कि ए जुनैद, ये मैं और तू का मकाम है। जब मैं आ जाए तो तू का जलवा नहीं आता, तो जब तू आ जाए तो फिर मैं बरकरार नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि मैंने ये इरादा किया कि मैं दर्शन को निकलूं, मैं दीदार को निकलूं। तो मैंने कहा कि मेरे हाथ में मनकों की माला, क्या तस्बीह, लोग तस्बीह पकड़कर चलते हैं ना, तो कहते हैं मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना, और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा। मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना, और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा। और मेरे हाथ में फिर मैंने क्या किया, मेरी तरफ और बढ़ गई, मैंने और तस्बीहां पकड़ ली और मन के पकड़ लिए। तो मैंने क्या कहा कि मेरे हाथ में मन के ही मन के, मगर ना मिला मन का पसंद। मन का जो पसंद था वो नहीं मिला। जो आशिक था, माशूक
था, मेरा महबूब था, वो नहीं मिला। कहते हैं कि मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा, और मेरे हाथ में मन के मगर ना मिला मन का पसंद। और फिर मैंने क्या देखा कि यक बयक किसी दरवेश के पास मैं गया तो मैंने कहा कि बाबा जी मैंने मन के भी पकड़े, तस्बीहें भी पकड़ी, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा कि तुमने मैं को बरकरार रखा है, ये मैं और तू, जब ये दुई मैं और तू, मैं और तू, एक और दो, मैं एक तू दो, जब ये दो दुई बरकरार रहेगी तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब तू यकताई में आ जाएगा और तू कहेगा मैं नहीं हूँ तू ही तू है, 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 तू ही तू है, तू ही तू है। तो जब तू ये कहेगा तू ही तू है तो फिर तुझे पता चलेगा कि असल में तेरी हकीकत क्या है। फिर तू कहेगा कि मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे हाथ में मन के मगर ना मिला मन का पसंद। और फिर क्या हुआ, जब आंख से पर्दा दूरी का उठ गया तो मैंने तोड़ दी मनकों की माला में मन की माला जपने लगा। तवज्जो नहीं की। यक बयक जब आंख से पर्दा दूरी का उठ गया तो मैंने तोड़ दी मनकों की माला, मैं मन की माला जपने लगा, क्योंकि मैंने देखा मन के अंदर इनका मंदिर, मन के अंदर उनका मंदिर, जिसके अंदर बैठे शंकर। क्यों पूजूं मैं पत्थर कंकर, मैं खुद ही पुजारी, मैं खुद ही शंकर। क्यों पूजूं मैं पत्थर कंकर, मैं खुद ही पुजारी, मैं खुद ही शंकर। जब इंसान अपनी मैं को खत्म कर दे तो यकीन जानिए उसको तू का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। अल्लाह जो है वो उसका किसी को पता है अल्लाह कहाँ पे है। एक तरफ कहते हैं कि कुरान कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने अर्श पर करार पकड़ा। दूसरी तरफ कहते हैं वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तुम्हारे नफ्सों में है तुम क्यों नहीं देखते हो। एक तरफ अल्लाह कहता है फैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर को मुंह करते हो उधर को अल्लाह का चेहरा होता है। दूसरी तरफ वो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। तो भाई अल्लाह है कहाँ? कुरान कहता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, कि तुम जहाँ पे होते हो वो तुम्हारे साथ है। भाई वो है कहाँ? तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि अल्लाह जो है वो क्या है, लापता है। अल्लाह जो है वो क्या है, लापता है। अल्लाह का कोई पता है कि वो कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा कि ए अल्लाह तू लापता है, ए अल्लाह तू क्या है, लापता है, और लापता का ढूंढना बेसूद है। ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है। अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, यानी कि कोई फायदा नहीं है। लापता जब मिल ही नहीं सकता, आप किसी को खत लिख के भेजे, वहां से जवाब में आपको आ जाए डाकिया लिख के भेज दे लापता, कि वहां पर कोई इसका पता नहीं है, तो फिर आप क्या समझेंगे कि भाई ये एड्रेस मिल नहीं सकता। तो जब आप ने कहा कि ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, यानी कि कोई फायदा नहीं है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि इधर भी तू, उधर भी तू, यहाँ भी तू, वहां भी तू, काबे में तू, मंदिर में तू, मस्जिद में तू, बुतकदे में तू, अरे रहने दे राज खुल गया, बंदा भी तू, खुदा भी, रहने दे राज खुल गया, बंदा भी तू, खुदा भी तू, क्योंकि उसने कहा कि ए अल्लाह तू क्या है, ला ऐसे नहीं, ला पता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वाह क्या रफ्तगी ये खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूं यार की तस्वीर।
जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है, क्योंकि ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, लेकिन तू खुद है लापता। कोई पता है भाई वो कहाँ है, मिलेगा कहाँ? ए अल्लाह तू लापता है, और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या कर तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वह क्या रफ्तगी खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है, क्योंकि ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, लेकिन तू खुद है लापता। तो फिर मैंने क्या किया कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के लापता। नहीं समझ आया, उत्तो तो लंघ गई गल, छेती छेती गल समझनी है। टाइम थोड़ा कवाली दे विच टाइम जड़ा शार्ट बहुत रह गया, तो 5-10 मिनट की मेरी गुफ्तगू रह गई है। तो जे इस आखिरी गल नूं समझ जाओगे तो समझो तुसी पूरी फकीरी दा दरस हासिल कर लिया। जे इस गल नूं नहीं समझिया तो इहदा मतलब यह है कि तुसी कुछ नहीं समझिया फकीरी दा, कि ए अल्लाह तू क्या था ला, और लापता का ढूंढना बेसूद है। बेसूद कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है। ए अल्लाह तू लापता है, और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वह क्या रफ्तगी खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है। क्यों? इसलिए कि ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, लेकिन तू खुद है लापता। तो फिर मैंने क्या किया कि उस लापता का, उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के पता, मुझे पता दिला कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के ये ला और पता के दरमियान ही बताने जा रहा हूँ कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा कि ए अल्लाह तू ला पता, यानी कि मुझे पता दिला ला पता, ला पता, ला पता, ला पता, ला पता, ला पता करते करते ही मैं खुद ही हो गया लापता। मैं खुद ही हो गया लापता, यानी कि मेरा अपना होना ही क्या हो गया, गुम हो गया। दोस्तों, फकीरी जो है वो इसी चीज का नाम है, इसी शय का नाम जो है वो फकीरी है। और जब बंदे की मैं जो है वो खत्म हो जाए तो उसको फकीरी जो है वो अता हो जाया करती है। दरवेश कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बंदे का होना जो है वो खत्म कर देता है। क्यों? इसलिए कि मैं ही जब बाकी रहा, क्या खूब यकताई हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आप सबके ऊपर करम नवाजी फरमाए। मेरी बात जो है वो मुकम्मल हो गई। ये आज 49वां उर्स जो है, यानी कि 49वां उर्स जो है ये मुनक़िद हो रहा है। क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने अपनी हयात तय्यबा में ये उर्स 1974 में जो है वो मुनक़िद किया था। खान साहब इनाम साबर साहब ने बुला लो, उनको पूरी पार्टी लेके आ जाओ। सामने स्टेज के उत्ते खान साहब के बंदे नहीं बैठे, सामने स्टेज के उत्ते खान साहब के बंदे बैठे, उन्होंने कोई पार्टी में बुला लो। तो ये 1974 से जो है ये उर्स शुरू हुआ है। तो मैंने जिस तरह के आपके सामने अर्ज किया कि मुंशी मुख्तार साहब का वाकया जो मैं अर्ज करने जा रहा था कि वो हमारे इस पीर खाने के बड़े खलीफा साहब हैं, तो वो बड़े दरबार शरीफ पर लंगर तकसीम किया करते थे।
तो वहां पे माई नजीरा बीबी, जिसका मैंने बताया कि वो रहीम यार खां वाले खलीफा साहब खलीफा हबीब हसन की वालदा थी। बड़ी प्यार वाली मुरीदनी थी पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब की, बड़ी मोहब्बत वाली मुरीदनी थी। तो उसने वो अब उर्स पे आई हो दरबार आलिया पे, तो क़िबला आलम पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब लंगर शीर तकसीम किया करते थे, साथ मुंशी मुख्तार साहब भी हुआ करते थे। अब वो जो खलीफा हबीब साहब के जो वालिद साहब थे खलीफा गुलाम नबी साहब, उनकी अहलिया और उनका एक बेटा मोहम्मद अयूब चिश्ती सावरी और एक वहाँ पे एक दो और जो खवातीन थी वो साथ आई रहीम यार खां से। तो खलीफा मुंशी मुख्तार अली साहब लंगर शरीफ तकसीम कर रहे थे। बड़ी सुनने वाली बात है, लंगर शरीफ तकसीम कर रहे थे। केला था या सेब था या जो भी कोई फल फरूट था, खत्म शरीफ मुकम्मल हुआ तो तकसीम करना शुरू किया। तो वो माई नजीरा बीबी खलीफा गुलाम नबी साहब की जो अहलिया थी खलीफा हबीब हुसैन साहब की वालदा, वो उसके साथ एक कोई खातून आई थी, बच्ची थी वो। तो उसने, अब मुंशी साहब थोड़े से बुजुर्ग उम्र के थे, तो उसने मुंशी साहब का कपड़ा खींचा, उसने कहा बाबा जी अब मैं बाबा मैनू भी दे। एक मरतबा उन्हें कपड़ा खींचा, मुंशी साहब ने दे दिता, ठीक है। फिर दूसरी मरतबा उन्हें फिर आख्या बाबा मैनू भी दे, उन्हें फिर मुंशी साहब ने देता। तीजी बारी उन्हें फिर मंगया, मुंशी साहब ने कहा तू हुणी तो लै गई सी, उन्हें कहा नहीं जी तो बाबा दे दे, बाबा दे। जिवें बच्चे जिद करदे, उन्हें चौथी बारी फिर मंगया, मुंशी साहब ने वट के मुंह